नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। आप तैयारी टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। मित्रों, व्यस्त रहिएगा। आज की जो ये क्लास होगी इसमें हम पहाड़ी चित्रकला शैली से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसमें सभी वर्गों को शामिल किया जाएगा, जैसे 20वीं शताब्दी से स्टार्ट होकर के डाटा और आगे बढ़ते हुए 19वीं सदी से 20वीं सदी तक चलेगा। आप जानते हैं इसका जो टाइम पीरियड होता है 1700 ईस्वी से स्टार्ट होता है और 1900 ईस्वी तक का रहता है। तो ये टाइम पीरियड आपको एक साथ पढ़ने को मौका मिलेगा। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। करेंगे 20वीं सदी के आरंभ में पंजाब और हिमालय की सुरम्य घाटियों में पनपी एक उन्नत शैली के चित्र प्राप्त हुए थे, जिसको हम लोग पहाड़ी चित्रकला नाम से जानते हैं। उसी को पहाड़ी चित्रकला कहा गया। कहाँ की घाटी? पंजाब और हिमालय की। पहाड़ी शैली की खोज पूछा जाता है कौन करता है, तो मेटकाफ के द्वारा किया जाता है। पहाड़ी शैली लघु चित्रकला शैली के हिस्से में आती है, याद रखना। तो आपसे पूछा जाए पहाड़ी शैली कैसी चित्रकला है, तो लघु चित्रकला शैली के हिस्से में आती है। स्थानीय पारंपरिक कला और मुगल शैली में दक्ष कलाकारों के सहयोग से जिस अनुपम चित्र शैली का विकास हुआ उसे हम पहाड़ी चित्रकला के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं। और आगे बढ़ा जाए तो कहा जाता है पहाड़ी पेंटिंग प्रारंभिक में जो है 18वीं से विलंबित 19वीं शताब्दी यानी 1700 से 1900 में विकसित हो जाती है। तो पहाड़ी पेंटिंग का जो विकास है ये इन्हीं 200 सालों में हो जाता है। किसमें? 1700 से 1900 के बीच, याद रखना है। पहाड़ी चित्रकला की जो विस्तृत जानकारी है 1910 ईस्वी में आनंद कैडिश कुमार स्वामी ने दी थी। तो पहाड़ी शैली की खोज तो मेटकाफ कर देता है, लेकिन जो विस्तार से जानकारी की बात आती है वो 1910 में आनंद कैडिश कुमार स्वामी एक प्रख्यात कला समीक्षक हैं, उनके द्वारा दी जाती है। पहाड़ी चित्रों को सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने इलाहाबाद में प्रदर्शित किया था। मित्रों, ये भी स्थान याद रखना, कहाँ पे किया था? इलाहाबाद में। डॉक्टर आनंद कैडिश कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिखी राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्रों को 2 भागों में उन्होंने बांटा। पहला भाग उत्तरी चित्रकला या फिर कांगड़ा स्कूल नाम दिया, दूसरा उसका दक्षिणी चित्रकला या फिर डोंगरा या जम्मू स्कूल का नाम दे दिया। तो 2 भागों में उन्होंने विभक्त किया। किसने? ए.के. स्वामी ने। पुस्तक का नाम क्या है? राजपूत पेंटिंग। सन खूब पूछा जाता है, कौन से सन में लिखी गई? तो 1916 में अस्तित्व में आती है। आगे बात करें, आगे कहा जाता है पहाड़ी शैली में व्यक्ति चित्रण अंडाकार रूप में किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा व्यक्ति चित्रण का आकार कैसा दिखाई देता है पहाड़ी चित्रकला में? तो अंडाकार दिखाई देता है, याद रखना। डॉक्टर आर्य अग्रवाल ने पहाड़ी रियासतों को 4 भागों में विभक्त किया। मित्रों, ये 4 भाग कौन कौन से हैं आर्य अग्रवाल के अकॉर्डिंग? पहले वर्ग में इन्होंने क्या रखा है मित्रों? पहले वर्ग में कश्मीर राज्य था, जो सिंधु और चिनाब नदियों के बीच फैला था। दूसरे वर्ग में चिनाब और रावी के मध्य वाला क्षेत्र जो जम्मू कहलाया था। इसमें जम्मू आता है, इसमें जसरोटा आता है, इसमें मानकोट आता है, इसमें बशोहली रियासतें भी आ जाती हैं। तो ये दूसरे वर्ग में रखा गया। तीसरे वर्ग में इन्होंने रावी और सतलज नदियों के बीच का प्रदेश रखा था, जिसमें कांगड़ा आ जाता है, गुलेर आ जाता है, चंबा आ जाता है, मंडी आ जाता है, नूरपुर आ जाता है और कुल्लू रियासत शामिल हो जाती है। और जो चौथा वर्ग इन्होंने रखा मित्रों, इसमें सतलज के दक्षिणी पूर्वी और गंगा जमुना के प्रारंभिक धाराओं के बीच वाला हिस्सा रखा, जिसमें बिलासपुर आ जाता है, टिहरी आ जाता है, गढ़वाल आ जाता है। ये सब राज्य और रियासतें शामिल हो जाती हैं। तो इन 4 खंडों में विभाजित करने का काम जो है डॉक्टर आर्य अग्रवाल का रहा है। ये पहाड़ी रियासतों को ही 4 भागों में बांटे हैं, याद रखना है। सभी का क्षेत्र आपके बीच आ गया। कभी बहुत डीप अगर क्वेश्चंस बनेगा तो नदियों का क्षेत्र पूछ लेगा कि डॉक्टर आर्य अग्रवाल के अकॉर्डिंग जो पहाड़ी रियासतों को बांटा गया उसमें सिंधु और चेनाब नदियों के बीच फैला वाला क्षेत्र कौन से हिस्से में आएगा? तो आपको कहना पड़ेगा पहले वाले भाग में आएगा, कश्मीर राज्य वाले में। समझना, मान लो आपसे सतलज के दक्षिण और गंगा जमुना की तहजीब वाले पे पूछे तो आपको कहना पड़ेगा मित्रों ये चौथे वर्ग में आएगा, बिलासपुर टिहरी गढ़वाल वाला बेल्ट होता है। समझ में आ रही बात? तो ऐसा समझना। आगे बात करेंगे मित्रों, आगे कहा जाता है पहाड़ी चित्रकला के विद्वान कौन है? पहाड़ी चित्रकला के विद्वान
डॉक्टर बीएन गोस्वामी ने अपने शोध के आधार पर यह सिद्ध किया कि पहाड़ी चित्रकला मुगल दरबार से भागे कलाकारों के बल पर नहीं बल्कि गुलेरवासी चितेरा सेऊ के वंशजों के आधार पर चली और बढ़ी है। बीएन गोस्वामी कहते हैं कि पहाड़ी चित्रकला जो है वो सेऊ, एक चित्रकार रहे सेऊ के वंशज के आधार पर पहाड़ी चित्रकला बनी, ना कि मुगल काल से चितेरा जो भागना स्टार्ट किए जब वहां पे शासक औरंगजेब बनता है तो आप जानते हैं वो चित्रकला को बैन कर देता है, वहां से कलाकार भागना स्टार्ट करते हैं। तो उनसे नहीं है कि मुगलिया दरबार के चित्रकार आ गए तो जाके पहाड़ी बनी, ऐसा नहीं है। बीएन गोस्वामी के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है सेऊ के वंशजों के आधार पे पहाड़ी चित्रकला बनी है, याद रखना। आगे पहाड़ी चित्रकला शैली के चित्रों में प्रकृति चित्रण का महत्व प्राप्त हुआ है, तो आपसे पूछा जाएगा पहाड़ी शैली के चित्रों में कैसा महत्व है मित्रों, तो प्राकृतिक चित्रण का महत्व दिखाई देता है। पहाड़ी चित्रों में गहरे रंग का प्रयोग किया गया है। पहाड़ी शैली में सबसे अधिक कृष्ण लीला से संबंधित चित्र बनाया गया, ये खूब पूछा जाता है आपसे। पहाड़ी शैली में मैक्सिमम चित्र किसका है, तो कृष्ण लीला। पहाड़ी शैली में नारी अंकन का सुंदर चित्रण किया गया, नारी अंकन का बढ़िया चित्रण किया गया है। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को 12 मासा कहा गया। राधा कमल के अनुसार पहाड़ी चित्रों की संख्या जो है वो लगभग 50,000 के आसपास मिल जाती है। राधा कमल मुखर्जी के अकॉर्डिंग जो है पहाड़ी चित्रों की संख्या 50,000 के आसपास आती है। पहाड़ी चित्रकला के प्रमुख आश्रयदाताओं में कांगड़ा के राजा संसार चंद्र, बसोहली के राजा कृपाल पाल, गुलेर के गोवर्धन चंद्र और कुल्लू के प्रीतम सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ये लोग पहाड़ी चित्रकला को आश्रय दिए, आगे बढ़ने में मदद किए। मित्रों, पहाड़ी चित्रकला में चित्रकारों के द्वारा और कुछ खास व्यक्ति हैं उनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई जिससे उसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो उनको भी आपको याद रखना होगा। जैसे एक नाम ओशी गांगुली का आता है, विद्वान है, 1926 में एक पुस्तक लिखते हैं मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग। ये पुस्तक बहुत बार छपी है, बहुत बार पूछी गई है, याद रखना। एनसी मेहता एक विद्वान होते हैं, 1926 में एक पुस्तक लिखे स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग, याद रखना है। एक जेसी फ्रेंच का नाम आता है मित्रों, 1931 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बहुत बढ़िया पुस्तक है। 1931 में हिमालयन आर्ट के नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी। अगला विद्वान का नाम आता है WG आर्चर का। WG आर्चर की पुस्तक है 1952 में लिखी जाती है, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 1952 का सन भी याद रखना है। MS रंधावा की पुस्तक 1954 में आती है मित्रों, कांगड़ा वैली पेंटिंग, और उसके साथ है कृष्ण लेजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग। इसके साथ बसोहली पेंटिंग भी किसकी पुस्तक है, तो MS रंधावा का नाम आप प्रमुखता से लगाइएगा। 1954 में ये पुस्तकें अस्तित्व में आई है। कार्ल खांडलावाला का अगर नाम पूछा जाए मित्रों, तो कार्ल खांडलावाला की जब भी बात आएगी 1958 का सन याद आएगा। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग इनकी पुस्तक का नाम होता है, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। और FS एजाजुद्दीन का नाम अगर लिया जाए तो 1978 में इन्होंने पहाड़ी चित्रकला पे एक पुस्तक लिखी जिसका नाम पहाड़ी पेंटिंग्स इन 6 पोर्ट्रेट्स इन लाहौर म्यूजियम। ये पुस्तक का नाम रखा, FS एजाजुद्दीन की पुस्तक है, 1978 में अस्तित्व में आती है। तो ये कुछ खास पुस्तकें थी और कुछ खास विद्वान थे, कुछ खास सनों में पुस्तकें लिखी गई जिससे पहाड़ी चित्रकला का ज्ञान प्राप्त होता है, कैसे कैसे आगे बढ़ा, जिसको मेटकाफ ने खोजा था। पहाड़ी शैली मेटकाफ ने ही खोजी है, याद रखना। अब आगे बढ़ेंगे और बसोहली शैली के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। लोक कला पे आधारित शैली होती है बसोहली मित्रों। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको लेकर के आएगी पहाड़ी चित्रकला में, तो बसोहली ही लेके आती है। बसोहली शैली पहाड़ी चित्रकला का सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है। बसोहली शैली का जन्म और उद्भव जो है ये लोक कला से होता है। बसोहली का क्षेत्र वर्तमान में जम्मू राज्य के कठुआ जिले के अंतर्गत आ जाता है, जो आज बसोहली तहसील के रूप में भी विद्यमान हो चुका है। कठुआ अभी लेटेस्ट में आपने एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किया होगा, उसमें आया था क्वेश्चंस। आगे कहा जाता है प्राचीन काल में बसोहली की राजधानी क्या रही, तो बाल्लोर या फिर बल्लपुर किसकी राजधानी रही मित्रों, तो बसोहली राज्य की राजधानी रही है। बसोहली के वंशज अपने आप को पांडवों की संतान मानते थे। कुल्लू राजवंश का राजकुमार राजा भोगपाल सन 1565 ईस्वी में बसोहली राज्य का संस्थापक बनता है। तो भोगपाल का नाम आप संस्थापक के रूप में याद रखना है। किस राज्य का संस्थापक है, बसोहली राज्य का संस्थापक है। कौन से राजवंश से आता है मित्रों, कुल्लू राजवंश का राजकुमार होता है, नाम भोगपाल होता है। 1565 में बसोहली राज्य की स्थापना करता है। बसोहली के राजा
बेलोरिया नाम से फेमस हुए। बेलोरिया नाम से कहाँ के राजा फेमस हुए मित्रों? तो बशोहली के राजा फेमस हुए। फ्रांस के यात्री विगने, अजीत घोष, जेसी फ्रेंच ने बशोहली शहर की यात्रा की तथा पहाड़ी क्षेत्र की कला का अध्ययन किया और बशोहली कलम को सबसे प्राचीन भी बताया। सबसे प्राचीन किसने माना? विगने, अजीत घोष, जेसी फ्रेंच। ये लोग बशोहली शहर आए, देखे, घूमे, अध्ययन किए और बताए सबसे प्राचीन है। बशोहली शैली की खोज जो है ये 1929 में अजीत घोष के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? अजीत घोष। अपना खुद का एक शार्ट नोट्स बनाते हुए चलिएगा मित्रों। लॉन्ग नोट्स तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, एक खुद का शार्ट नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत जल्दी आपको डाटा याद हो जाएगा। जिस पे खास फोकस किया जाए उसे आपको लिखना पड़ेगा। काम की बातें हैं, परीक्षा में सीधे फेस टू फेस मिलेंगी, आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगी, तो उन्हें आपको देखने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे बशोहली खोज कब होती है? 1929 में होती है। किसने खोजा? अजीत घोष ने खोजा। लिखते चलोगे तो फायदा रहेगा मित्रों। वैसे क्लास देखने का कोई औचित्य नहीं रहता है। अगर लिखते हुए थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो तैयारी की मुख्य धारा से जुड़े रहेंगे और तैयारी में मन भी लगेगा आपका। आप जानते हैं पदों की संख्या कम होती है यहाँ पे और थोड़ा कंपटीशन हाई होता है, इसलिए पढ़ना चाहता है। बशोहली शैली के सौंदर्य को सर्वप्रथम अजीत घोष ने ही पहचाना था मित्रों। बशोहली के राजा कृपाल पाल ने 1590 ईस्वी में अकबर से साक्षात्कार किया और मुगल दरबार में बहुमूल्य भेंटों के साथ उपस्थित भी हुए। जब भी कोई छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति के पास जाएगा तो उपहार लेकर के जाता है, आप देखे होंगे। ऐसे बड़े राजघराने में भी रहा, बड़ा राजा, छोटे राजा, अगर छोटे राजा बड़े राजा से मिलने गए तो उपहार देना ही पड़ेगा, दंडवत करना ही पड़ेगा, ये सब काम होता था। तो बशोहली के राजा कृष्णपाल, आपसे खूब पूछा जाता है कौन मिला था, अकबर से साक्षात्कार किया था? तो कृष्णपाल ने किया था और 1590 में किया था। बशोहली शैली का पौधारोपण जो है राजा कृष्णपाल के समय में हुआ था। आधुनिक नगर बशोहली की स्थापना का श्रेय जो है वो भूतपाल को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? भूतपाल को दिया जाता है। आगे चलें, साधु और कृष्ण की एक रचना, बहुत अच्छी रचना है मित्रों। ये देखो, साधु और कृष्ण, एक साइड साधु खड़े हुए हैं, एक साइड भगवान श्री कृष्ण लीलाधर खड़े हुए हैं। आप देखेंगे ये रचना है साधु और कृष्ण, बशोहली शैली की है। भूतपाल के समय के चित्र, एक चित्र में शाहजहां का सम्मान करते हुए भूतपाल को दर्शाया गया है, जो आपको डोगरा कला दीर्घा जम्मू में सुरक्षित मिल जाएगी। आपसे कई बार क्वेश्चंस पूछा गया डोगरा कला दीर्घा कहाँ पे है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जम्मू में है। कहाँ पे है? जम्मू में है। आगे बढ़े, कहा जाता है रसमंजरी के चित्र जो है पहाड़ी चित्रकला के बशोहली शैली में अंकित किए गए थे। किसके चित्र? रसमंजरी के। तो रसमंजरी के चित्र जो है पहाड़ी कला के बशोहली शैली में अंकित किए गए थे। और आगे बढ़ेंगे, राधा कृष्ण का अंकन आपको दिखाते हैं। देखो रचना, बहुत अच्छी रचना है। राधा और कृष्ण आपको कुछ दिखाई दे रहा है? ग्वाली, कृष्ण, राधा आपको दिखाई दे रहा है कुछ? तो ये सब दृश्य है मित्रों, राधा कृष्ण की रचना है, बहुत अच्छी रचना है और ये बशोहली शैली की रचना में आती है। राजा कृपाल पाल बशोहली कलम के संरक्षक और प्रवर्तक माने जाते हैं। अतः इन्हीं के समय में बशोहली शैली का सर्वोत्तम विकास हुआ। तो बशोहली शैली का सबसे बढ़िया वाला विकास किसके टाइम हुआ? कृपाल पाल के टाइम पे हुआ। भानुदत्त कृति सचित्र प्रति है रसमंजरी। रसमंजरी जो है बशोहली शैली की सबसे पहली चित्रित प्रति है। कई बार पूछा गया बशोहली शैली की सबसे पहली और चित्रित प्रति कौन सी है, तो आपको रसमंजरी लगानी पड़ेगी। किसकी रचना है? भानुदत्त की है। इस प्रति का निर्माण चित्रकार देवीदास ने राजा कृपाल पाल के लिए किया था। आपसे पूछा जाए भानुदत्त ने रचना लिखी रसमंजरी, रसमंजरी का चित्रण किसने किया? तो देवीदास ने किया। याद रखना है बशोहली शैली का महान संरक्षक राजा कौन रहा? तो कृपाल पाल थे मित्रों। अजीत घोष के शब्दों में बशोहली कलम का श्रेष्ठतम काल संभवतया तो ये 17वीं सदी बताया गया। अजीत घोष के अकॉर्डिंग 17वीं सदी सबसे बढ़िया वाला काम रहा है, सबसे बढ़िया वाला टाइम रहा है। इसमें अच्छी अच्छी रचनाएं हुई हैं बशोहली शैली के लिए। आगे कहा जाता है मित्रों बशोहली शैली का स्वर्णकाल जो रहा वो राजा कृपाल पाल के समय में था। बशोहली में मेदिनी पाल ने रंगमहल और शीश महल बनवाए। तो बशोहली में किसने रंगमहल और शीश महल को बनवाने का काम किया? राजा मेदिनी पाल ने किया। मेदिनी पाल के समय में बना चित्र जो है गिरि गोवर्धन बशोहली शैली का सबसे बढ़िया चित्र बताया जाता है। तो मेदिनी पाल का सबसे अच्छा चित्र रचना कौन सा होगा मित्रों? गिरि गोवर्धन होगा, याद रखना है। गिरि गोवर्धन का आपका दृश्य देख सकते हैं, बहुत बढ़िया दृश्य है। देखो गाय हैं, ग्वाल बाल हैं, कुछ खड़े हुए हैं, सब दिखाई दे रहे हैं। भगवान लीलाधर कृष्ण एक ही उंगली से पूरे गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए हैं, उठाए हुए हैं। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। तो ये बशोहली शैली का गिरि गोवर्धन है, बहुत बढ़िया रचना है, मेदिनी पाल के टाइम पे बना था, याद रखना।
और आगे बढ़ा जाए मित्रों, कुछ और खास खास बातें की जाएं इसकी, तो माखन चोर प्रसिद्ध चित्र है, बशोली शैली का ही है माखन चोर। माखन चोर प्रसिद्ध चित्र है, बशोली शैली का है। बशोली शैली के चित्रों में हाशिया सादा बनाया जाता है। बशोली शैली में मुख्य आकर्षण जो है चटकीले रंगों का रहा है। बशोली शैली को आरंभ में तिब्बती शैली के नाम से भी पुकारा जाता था। बशोली शैली के नेत्र जो हैं वो सबसे सुंदर और सबसे बड़े बनाए गए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा बशोली शैली में नेत्र कैसे रहे, तो बड़े रहे और सबसे सुंदर नेत्र बने। बशोली शैली के चित्र जो है वो पंजाब संग्रहालय में संग्रहित हैं। और आगे बढ़ा जाए तो आगे कहा जाता है स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग। स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग चित्र में मेवाड़ शैली के अतिरिक्त बशोली में भी हुआ है। कहाँ पे हुआ है? बशोली में भी हुआ है। जिस प्रकार कांगड़ा का सौंदर्य रेखाओं में है, ठीक उसी प्रकार बशोली का सौंदर्य जो है वर्ण लामड़े में निहित है। नाम जयदेव लिखित गीत गोविंद का चित्रण एक महिला कलाकार मानकू द्वारा किया गया। मानकू, गीत गोविंद का चित्रण किसने किया? मानकू ने किया। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने लिखी है, याद रखना है। बीएन गोस्वामी ने हरिद्वार के पंडों की बाहियों से पता लगाया कि शेऊ के पुत्र मानकू व नैनसुख थे जो गुलेरवासी थे। तो शेऊ के दो पुत्र हुए, मानकू और नैनसुख, और ये गुलेर से संबंध रखते हैं। गुलेर वही जो आगे चल के आप देखेंगे खूब ज़्यादा रचना मिलेगी। हरिश्चंद्र ने जिस राज्य की स्थापना की थी 1405 में, वो गुलेर राजवंश होता है, तो वहाँ से थे। नैनसुख का पुत्र जो है रांझा भी बशोली के जो है भूपेंद्र पाल के समय तक का कार्य करता रहा। तो नैनसुख का पुत्र कौन हुआ मित्रों? रांझा हुआ। कल्याण पाल बशोली शैली का आखिरी राजा था और इसी के समय में बशोली कला का अंत हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए बशोली कला का अंत किसके टाइम पे हुआ, कौन से राजा के समय पे हुआ, तो कल्याण पाल के समय में हुआ है। और आगे बढ़ा जाए मित्रों तो एक कथन बहुत लंबा चौड़ा आपको डॉक्टर एम.एस. रंधावा का मिलेगा। डॉक्टर एम.एस. रंधावा ने कहा कि बशोली शैली पहाड़ी लोक कला और मुगल प्रविष्टि की जो है सुखद मिलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। यह शैली कांगड़ा की सुकुमारिता, संस्कारिता और सूक्ष्मता से विरक्त रही है, लेकिन सहजता और ओजस्विता के गुणों से परिपुष्ट भी है। आगे बशोली शैली में पेड़ों का प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है। प्रेम में या प्रेम से पीड़ित नायिका को फूलों से लटकती टहनियों के नीचे दर्शाया गया है मित्रों। और बशोली शैली में मूसलाधार वर्षा के लिए सीधे रेखाओं से जल वृष्टि अंकित की गई है कि जल बरस रहा है, और हल्की वर्षा के लिए छोटी छोटी मोतियों जैसी झिलमिलाहट बिंदियों का प्रयोग किया गया। यानी अगर कम वर्षा हो रही है तो वहां बिंदी जैसा दिखाई दिया गया है, और अगर तेज वर्षा हो रही है तो सीधी रेखा से दर्शा दिया गया है। बशोली शैली की हाशिए जो है प्रायः हरे रंग में या कभी कभी गेंदे जैसे पीले रंग के आकृति में भी दर्शाए गए हैं, और लाल हाशिए पर सफेद रंग की टाकरी लिपि में लेख भी लिखा गया। आपसे परीक्षा में क्वेश्चंस पूछेगा टाकरी लिपि का लेख कहाँ दिखाई देता है, तो मित्रों टाकरी लिपि का जो लेख है वो बशोली में दिखाई देता है, और हाशिए पर प्रायः गहरे रंग का उपयोग किया गया है। बशोली शैली की रेखा में गति है, ओज है और उन्मुक्ता भी दिखाई देती है। तो बशोली शैली की विशेषता बनेगी, उसमें गति, ओज और उन्मुक्ता भी देखने को मिल जाएगी। ये बात भी आप याद रखना। गुलेर शैली की बात करते हैं तो गुलेर राज्य की स्थापना 1405 में राजा हरिश्चंद्र के द्वारा की जाती है। गुलेर राज्य को मुगल संरक्षण भी प्राप्त होता है मित्रों, मुगल काल का संरक्षण मिलता है। गुलेर के राजा रूपचंद ये 1610 से 1635 तक जो है मुगल सम्राट शाहजहाँ के समर्थन से राजा रहे। यहाँ पे राजा मान सिंह शाहजहाँ और औरंगजेब के लिए अफ़गानिस्तान कंधार की लड़ाई में लड़ा भी था। किसने? राजा मान सिंह ने। शाहजहाँ और औरंगजेब के लिए जब अफ़गानिस्तान की कंधार वाली लड़ाई वो लोग लड़ रहे थे तब उसमें लड़ा भी था। इससे प्रसन्न होकर के मुगल शासकों ने अफ़गानी चीता की उपाधि किसे दे दी थी? मान सिंह को दे दी थी। तभी से गुलेर के राजा चंद के स्थान पे सिंह लगाने लगे। आगे बढ़ा जाए मित्रों तो गुलेर शैली में रामायण पे आधारित लगभग कितना 14 चित्र प्राप्त हुआ। खूब पूछा जाता है आपसे, तो गुलेर शैली में रामायण पे आधारित 14 चित्र प्राप्त हुए हैं। गुलेर शैली का प्राचीनतम चित्रकार जो रहा है वो नैनसुख रहा है मित्रों, खूब पूछा जाएगा। गुलेर शैली में राजा विक्रम सिंह हाथी पर बैठे हुए, ये चित्र जो है कौन सा मुगलिया चित्रकार द्वारा बनाया गया? तो गुलेर शैली में राजा विक्रम सिंह हाथी पर बैठे हुए हैं चित्र जो है किसी मुगल चित्रकार ने बना दिया था, याद रखना है।
गुलेर शासक राजा गोवर्धन सिंह चित्रकला के असाधारण पोशाक थे। उन्होंने चित्रकारों के लिए कला कक्ष की भी स्थापना करवा दी थी। किसने करवाई थी? गोवर्धन सिंह ने करवाई थी। गुलेर के राजा थे, याद रखना। और आगे बढ़ा जाए तो गुलेर शासक राजा गोवर्धन सिंह के संबंध में जेसी फ्रेंच ने लिखा है कि यह शासक पहाड़ों में घोड़ा युद्ध के नायक के रूप में स्मरण किया जाता है, यानी याद किया जाता है। कौन? आपके राजा गोवर्धन सिंह जी। शिकरे के साथ महिला गुलेर शैली का प्रसिद्ध चित्र है। इस पर स्टार लगाइएगा, कई बार छपा हुआ क्वेश्चन है। शिकरे के साथ महिला गुलेर शैली की रचना है। और गुलेर शासक गोवर्धन चंद्र को दीवार लांघ करके नायिका का अपहरण करते हुए गुलेर शैली में चित्रित कर दिया गया। तो गोवर्धन चंद्र जो है दीवार को लांघ करके नायिका का अपहरण कर रहे हैं, ऐसा दृश्य भी दर्शाया गया है और ये गुलेर शैली का बढ़िया रचना बताया जाता है। पहाड़ी चित्रकला में नायिका भेद संबंधित सर्वप्रथम चित्र जो मिलता है वो गुलेर शैली में ही बना मिलता है मित्रों। तो ये भी आपसे खूब पूछा जाता है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना, याद रखना। गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष जो होता है गोवर्धन सिंह के समय में ही होता है। गोवर्धन चंद्र अपने बेटे प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए दर्शाए गए हैं। 1850 ईस्वी का चित्र ये गुलेर शैली का चित्र होता है। किसका चित्र? गोवर्धन चंद्र अपने बेटे प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पी रहे हैं, ऐसा दृश्य बनाया गया। 1850 के आसपास बनाया गया और गुलेर शैली में ही बना है, याद रखना है। नैनसुख तथा उसका परिवार के चित्रकारों ने गुलेर में चित्र खूब ज़्यादा बनाए हैं। तो नैनसुख यहाँ का जो है अच्छा चित्रकार रहा है। आगे बढ़ा जाए, कहा जा रहा है डॉक्टर बी एन गोस्वामी ने एक ऐसा चित्र प्राप्त किया है जिसमें एक 15 भुजी देवी दिखाई देती हैं। कितनी भुजी? 15 भुजी देवी दिखाई देती हैं जो एक पैर पे खड़ी हैं। साथ ही उनके आसपास 19 पहाड़ी रियासतों के नाम फीकी स्याही में लिखे हुए हैं। ये डॉक्टर बी एन गोस्वामी को एक ऐसा दृश्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। डॉक्टर बी एन गोस्वामी को ही हरिद्वार से प्राप्त पंडों की बाहियों से वंश परंपरा का सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त होता है और पहाड़ी रियासतों में फैले कलाकारों के वंशज गोलेरदावासी बताए जाते हैं। जो पहाड़ी कलाकार में फैले हुए हैं उनके वंशज गोलेरदावासी बताए जाते हैं। अब गुलेर शैली में किस विषय पे ज़्यादा चित्र बने हैं इसके बारे में अगर बात करते हैं तो गुलेर शैली में विभिन्न विषयों पे चित्र निर्माण हुए, जैसे धार्मिक चित्र। गुलेर कलम के धार्मिक चित्रों में गीत गोविंद, शिव परिवार, रामायण, महाभारत की चित्रावलियाँ, उसके साथ कृष्ण चरित्र और होली लोकोत्सव के चित्र भी खूब ज़्यादा मात्रा में बने हैं। दरबारी चित्र की अगर बात करते हैं, गुलेर शैली में दरबार और अंतःपुर का चित्रण किया गया है। गोवर्धन सिंह का घोड़सवारी का चित्र जो है, नृत्य आदि उत्कृष्ट चित्र बताए जाते हैं। एक रचना आपको दिखाते हैं मित्रों, गुलेर शैली की है। राजा गोवर्धन सिंह अपने पुत्र के साथ, प्रकाश सिंह के साथ हुक्का पी रहे हैं। देखो इधर राजा हुक्का लगाए हुए आप देख रहे हैं और ये आपका हुक्का का पाइप दिखाई दे रहा है इधर, और राजा बैठे हुए हैं, ऐसा दर्शाया गया है। गुलेर शैली का बढ़िया चित्र है। प्रकाश सिंह के साथ हुक्का पीते हुए दर्शाया गया। पहला चित्र आपने धार्मिक चित्रों की बात की, दूसरा नायिका चित्र खूब मिले हैं। नायिकाओं के चित्रण में कृष्ण पक्ष, अभिसारिका, उत्तका, प्रेषिता, पतिका नायिका और गुलेर शैली में भावपूर्ण चित्र भी प्राप्त होते हैं। तो ऐसे चित्र नायिकाओं के मिले हैं। जबकि व्यक्ति चित्र की बात करेंगे तो गुलेर शैली में अनेक सजीवता वाले व्यक्ति चित्र भी मिले हैं जिसमें सजीवता दर्शाया गया है। तो ये सारे चित्रों की प्रधानता यहाँ पे रही है। और आगे बढ़ा जाए, गुलेर शासक राजा दिलीप सिंह ने गुलेर चित्र शैली का पोषण प्रारंभ किया। किसने पोषण दिया? दिलीप सिंह ने गुलेर चित्र शैली को पोषण प्रारंभ किया। अतः इन्हीं के समय रामायण पे आधारित जो है वो 14 चित्र प्राप्त होते हैं। तो आपसे पूछा जाए गुलेर शैली में 14 चित्र जो रामायण पे आधारित प्राप्त होते हैं किसके टाइम के हैं, तो आपको कहना पड़ेगा दिलीप सिंह के टाइम के। किसके टाइम के? दिलीप सिंह के टाइम के हैं। और आगे बढ़ें तो आगे कहा जाता है गुलेर शैली में कृष्ण गोपियों को आलिंगन में लेते हुए, गुलेर शैली में कृष्ण गोपियों को आलिंगन में लेते हुए एक प्रसिद्ध चित्र प्राप्त हुआ जिसे NC मेहता संग्रहालय बम्बई में रखा गया है। आपसे पूछा जाएगा कृष्ण गोपियों को आलिंगन में लेते हुए यानी बाहों में चिपकाते हुए ऐसा दृश्य कहाँ से मिला, तो गुलेर शैली में मिला।
कहाँ रखा है? NC मेहता संग्रहालय बम्बई में सुरक्षित रखा हुआ है। और आगे बात करें तो गोल पहाड़ी और कदली वृक्षों का अंकन जो है कहाँ पे हुआ है? तो गोल पहाड़ी और कदली वृक्षों का अंकन भी गुलेर शैली की प्रमुख विशेषताओं में शुमार है। तो ये कुछ खास बातें थी गुलेर शैली की। अब गुलेर वही जो राजा हरिश्चंद्र के टाइम का है, स्थापना जिस राज्य की राजा हरिश्चंद्र ने की। उसके बाद अब कांगड़ा शैली के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कांगड़ा शैली की अगर बात करते हैं, ऐतिहासिक नगर कांगड़ा जो है ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। कांगड़ा पहले नगर कोट के नाम से प्रसिद्ध रहा है। कांगड़ा के प्राचीनतम राजवंश में कटोच राजवंश का नाम मिलता है। कटोच वंश की उत्पत्ति के बारे में ब्रह्मांड पुराण में इसकी विस्तार से चर्चा हुई है। कटोच वंश के बारे में कर्निंघम ने पश्चिमी हिमालय के राज्यों को 3 समूहों में विभाजित किया मित्रों, जिसमें तीसरा वर्ग त्रिगर्त संघ था। तो त्रिगर्त संघ के अंतर्गत ये कांगड़ा आता है। कर्निंघम ने त्रिगर्त संघ के अंतर्गत कांगड़ा, गुलेर, सुकेत, चंबा आदि 14 राज्यों की गणना की है। कांगड़ा शासक राजा घमंड चंद्र ने टीरा सुजानपुर नामक एक नगर बसाया था। ये खूब पूछा जाता है, टीरा सुजानपुर नगर कौन बसाया? तो राजा घमंड चंद्र ने बसाया है। सुप्रसिद्ध कांगड़ा शैली का विकास और उन्नति जो है राजा संसार चंद्र के शासनकाल में ही हुआ। राजा संसार चंद्र कांगड़ा शैली के महान संरक्षक राजाओं में शुमार होते हैं। तो खूब पूछा जाएगा कांगड़ा शैली का संरक्षण किसने दिया? राजा संसार चंद्र ने दिया। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? तो इस पे डबल स्टार लगाइएगा मित्रों। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पहाड़ी चित्रकला होता है। पहाड़ी चित्रकला कई बार छपा है, ये परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है। वर्तमान का जालंधर पूर्व का त्रिगर्त संघ नाम से विख्यात था। तो आज जो जालंधर शहर है वही पहले त्रिगर्त हुआ करता था। कटोच राजाओं की राजधानी त्रिगर्त या फिर जालंधर में ही अवस्थित थी। कांगड़ा चित्रकला पे मुगलिया शैली का भी प्रभाव पड़ा है। कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख विषय जो रहा वो नायिका भेद का चित्रण रहा है। आगे बात करें तो कहा जाता है पहाड़ी चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ शैली कांगड़ा शैली है तथा प्रधान केंद्र भी कांगड़ा ही था। चित्रकार परखू कांगड़ा शैली का निपुण चित्रकार के रूप में जाना जाता है। परखू कांगड़ा नरेश संसार चंद्र को दरबार में अभिनंदन स्वरूप लाहौर परापत कह के पुकारा गया था। संसार चंद्र 10 वर्ष की उम्र में कांगड़ा की गद्दी पे बैठता है। MS रंधावा ने कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा है। आपसे पूछा जाएगा किसने किसको क्या कहा? तो MS रंधावा के अकॉर्डिंग कांगड़ा शैली रंगों का काव्य है। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल जो है वो 1786 से 1805 ईस्वी के टाइम का रहा है उत्कर्ष काल। राजा संसार चंद्र एक कुशल राजनीतिज्ञ, साहित्य प्रेमी, संगीत मर्म और महान योद्धा के साथ साथ कला प्रेरणता भी रहे हैं। कौन? राजा संसार चंद्र। तारीख़ पंजाब के लेखक मोहिनुद्दीन ने संसार चंद्र को गुणी व पारखी होने के कारण हातिम और उदारता के लिए रुस्तम कहकर के पुकारा है। किसने? मोहिनुद्दीन ने। क्या रचना है? तारीख़ पंजाब। कलाविद जेसी फ्रेंच ने कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा भी की है। पहाड़ी चित्रकारों में पंडित सेऊ का परिवार सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा है। किसका परिवार? पंडित सेऊ का परिवार ज़्यादा फेमस रहा है, ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। और आगे बढ़े मित्रों तो एक रचना आपको दिखाते हैं, रागनी बसंती। आपसे खूब पूछा जाता है कांगड़ा शैला की यह रचना है मित्रों। देखो रागनी बसंती, महिलाएं हैं, वसंत का ऋतु है, उसमें डांस कर रही हैं, ऐसा दर्शाया गया है। तो ये रागनी बसंती कांगड़ा शैली की अच्छी रचना बताई जाती है। आगे बढ़ें तो कहा जाता है कांगड़ा कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कांगड़ा की गीत गोविंद चित्रावली है। कांगड़ा शैली को रंगीन रेखा चित्रों की कला कहा जाता है। कृष्ण उपासक राजा संसार चंद्र कांगड़ा शैली का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा था। संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा अंग्रेज यात्री मोर क्राफ्ट ने भी की है बहुत बढ़िया से। और आगे बढ़ें तो कहा जाता है कांगड़ा लघु चित्रों की विषय कृष्ण लीला, नायक नायिका, नल दमयंती, भागवत पुराण और हमीर हट्ट इत्यादि है। कलाविद आनंद कुमार स्वामी के शब्दों में अगर कहा जाए तो चीनी चित्रण में दृश्य चित्रण ने जो उपलब्धि प्राप्त की है वही कांगड़ा की कलम में प्रेम के अंकन में हुई है। ये किसके अकॉर्डिंग है? आनंद कैटेश कुमार स्वामी के अकॉर्डिंग बताया गया। प्रसिद्ध
मशरूर मंदिर कांगड़ा में ही स्थित है। आपसे पूछा जाएगा मशरूर मंदिर कहाँ है, तो आपको कहना पड़ेगा कांगड़ा में है। कांगड़ा शैली के प्रमुख कलाकारों में खुशन लाल आते हैं, पुरखू आते हैं, मनकू आते हैं, वसिया आते हैं और फुत्तू का नाम लिया जाता है। तो ये कांगड़ा शैली के कलाकार हो गए। कांगड़ा कलम के चित्रकारों ने नायिका भेदों को 3 प्रकार में विभाजित किया। अब नायिका भेद किस किस टाइप की हैं? स्वाकिया हैं, परकिया हैं और सामान्य नारियां हैं। कांगड़ा शैली में नायिकाओं का 8 अवस्था बताया गया मित्रों, जिसमें स्वाधीन पतिका है, उत्का या उत्कंठिका है, वासक सज्जा है, अभिसंधिका है, खंडिता है, प्रेषिता पतिका है, विप्रलब्धा है और अभिसारिका है। तो इस 8 टाइप की नारियों के बारे में बताया गया है। एक दृश्य खूब ज़्यादा दिखता है मित्रों खंडिता नायिका का। आपको दृश्य दिखाते हैं, अच्छे से देखना। ये दृश्य है खंडिता नायिका का। देखो, ये कांगड़ा शैली का बढ़िया दृश्य है। और आगे बढ़े मित्रों, तो आगे कांगड़ा शैली के बारे में और कुछ जानकारी, जैसे कांगड़ा शैली के चित्र लघु आकार के बनाए गए हैं। इन चित्रों को बारीक कारीगरी, स्वच्छता और मीन के समान चमकदार रंगों में बनाया गया। मीन यानी मछली, उसके समान चमकदार रंगों में बनाया गया। कागज के लिए कांगड़ा शैली में सियाल कोटी कागज का प्रयोग किया गया। ये शब्द कई बार पूछा गया, कांगड़ा शैली में कैसा कागज यूज हुआ, तो आपको कहना पड़ेगा सियाल कोटी का कागज खूब अधिक मात्रा में उपयोग हुआ। कांगड़ा के अधिकांश चित्रों के चेहरे जो है एक चश्म बनाए गए हैं। एक चश्म चेहरे की प्रधानता है। कांगड़ा शैली के चित्रों में दृष्टिक परिप्रेक्ष्य जो है नहीं है। चित्रकार ने अपने आलेखन और चित्र योजना को काल्पनिकता के आधार पे बनाया है या कल्पना के आधार पे बनाया है। अजंता की कला के समान कांगड़ा की कला भी विशेष रूप से रेखा की कला है। तो अजंता के जैसे कांगड़ा की कला भी रेखा प्रधान है, याद रखना है। और 1929 ईस्वी में जेसी फ्रेंच ने कांगड़ा का भ्रमण किया, तो उन्होंने कांगड़ा के 4 चित्रकार नंदू, हजारी, गुलाबराम और लक्ष्मण को चित्रकारी का व्यवसाय करते हुए पाया। कौन देखा? जेसी फ्रेंच ने देखा। किस किस को देखा? नंदू, हजारी, गुलाबराम और लक्ष्मण को चित्रकला का व्यवसाय करते हुए यानी बेचते हुए देखा। 1805 में कांगड़ा में भूकंप आया, जिससे कलाकारों के जीवन और कलाकृतियां दोनों को हानि पहुंची और इस प्रकार कांगड़ा कला समाप्त हो गई। तो यानी भूकंप से जो कला समाप्त हुई उसको कांगड़ा कला कहा गया। वही कांगड़ा जहां पर 3 प्रकार की नायिकाओं के भेद बताए गए, सामान्य, परिक्रिया और स्वक्रिया नारियां। नारियों की 8 अवस्थाएं बताई गई, यानी नायिकाओं की 8 अवस्थाएं बताई गई। वही है आपकी कांगड़ा। वही कांगड़ा जहाँ मशरूर मंदिर स्थित है। वही कांगड़ा जहाँ रेखा या रंगीन रेखाएं चित्रों की कला कही जाती हैं। ये कांगड़ा शैली की विशेषता थी। चंबा शैली की अगर बात करते हैं तो चंबा हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। राजा शाहिल वर्मन 920 ईस्वी में राजा रहे। उनकी पुत्री चम्मावती के नाम पे इस नगर का नाम जो है चंपापुरी रखा गया, जो कालांतर में चंबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। चंबा की घाटी को कला की घाटी भी कहा जाता है। किसकी घाटी को कला की घाटी कहा गया? चंबा की घाटी को कला की घाटी कहा जाता है। चंबा चित्र शैली का जो आरंभ है मित्रों राजा उदय सिंह के शासनकाल में हुआ है। और आगे बढ़ा जाए, आगे कहा जाता है चंबा कलम का उदय जो है, चंबा कलम का उदय जो है वो 17वीं शताब्दी का मध्य माना गया है। 17वीं शताब्दी के मध्य में हुआ, क्योंकि 1690 से और 1720 के आसपास ये हुआ है, तो ये 17वीं शताब्दी का मध्य बता दिया जाता है। उम्मेद सिंह 1748 से 1764 तक राजा रहे। उम्मेद सिंह ने चंबा में रंगमहल का निर्माण करवाया और रंगमहल में चित्र बनवाने की परंपरा भी शुरू कर दी। तो चंबा में चित्र बनवाने की परंपरा रंगमहल में किसने स्टार्ट की? उम्मेद सिंह के द्वारा शुरू की गई। और आगे बढ़ा जाता है मित्रों, तो आगे कहा जाता है चंबा नरेश राज सिंह के समय निक्का चित्रकार गुलेर से जो है चंबा आकर के बस जाता है। कहाँ से आता है? गुलेर से आता है, चंबा में रुकना स्टार्ट कर देता है निक्का चित्रकार। चंबा शैली के चित्रकारों में लहरू हैं, निक्का हैं, दुर्गा हैं और तारा सिंह का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। ये सब चंबा शैली के कलाकार रहे हैं। श्री जगदीश मित्तल, डॉक्टर हरमन ग्वेटेज और कार्ल खांडलावाला ने जो है चंबा चित्रों पर शोध भी किया है। किस किस ने किया है शोध? कार्ल खांडलावाला ने किया है, हरमन ग्वेटेज ने किया है, जगदीश मित्तल ने भी किया है।
प्रसिद्ध कलाविद हैं डॉक्टर एम एस रंधावा। डॉक्टर एम एस रंधावा ने चंबा चित्रों पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखकर चंबा चित्रकला एवं उसके कलाकारों को वे प्रेरणता को उजागर करने का काम भी करते हैं। चंबा के चित्रों, रुमालों, रंग महल के दरवाज़ों आदि सामग्रियों को भूरी सिंह संग्रहालय में संग्रहित भी किया गया। कहाँ पे संग्रहालय में? भूरी सिंह संग्रहालय में संग्रहित करने का काम किया गया है। चंबा शैली का एक दृश्य दिखाते हैं। राजा राज सिंह अपनी रानी के साथ बैठे हुए हैं। राजा राज सिंह अपनी रानी के साथ बैठे हुए हैं, ये वाला दृश्य है, आप देख सकते हैं। और ये चंबा शैली का है, देख रहे हैं, कुछ दासियाँ, कुछ राजा राज सिंह हैं और दासियों के साथ अपनी रानी के साथ बैठे हुए हैं, ऐसा दर्शाया गया। चंबा शैली का बढ़िया चित्र बताया जाता है। और आगे बढ़ा जाए मित्रों तो आगे कहा जाता है चंबा के चित्रों के विषय प्रायः जो है वो कैसे कैसे रहे हैं। तो विषयों की अगर बात करते हैं तो कृष्ण लीला, प्रेम सागर, रामायण और महाभारत के साथ दुर्गा पाठ पे आधारित चित्रों का विषय रहा है। भित्ति चित्रण के प्राचीन अवशेष जो है चंबा के रंग महल में ही देखने को मिलते हैं, जिन्हें अब दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में स्थानांतरित कर दिया गया। पहले कहाँ पे थे? चंबा के रंग महल में थे, अब कहाँ रख दिया गया? दिल्ली का नेशनल म्यूजियम इसके लिए बना दिया गया, वहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया। भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना जो है वो JPH बोग ने की थी और चंबा जो है रुमालों के लिए ज़्यादा फेमस होता है। भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना किसने की है? JPH बोग के द्वारा की गई है, याद रखना। चंबा के चित्रकार मंगलू और दुर्गा का मकानों में भित्तीय चित्रों का निर्माण भी हुआ है। तो मंगलू और दुर्गा का मकान में भित्तीय रचना देखने को चंबा में मिल जाती है। अखंड चंडी महल की आधारशिला जो है राजा उम्मेद सिंह ने की थी। चंबा की चित्रकला लोक कला से प्रेरणा पाकर के फली फूली है और आगे बढ़ी है। चंबा शैली में रेखाएं लाल और काले रंग में बनाई गई हैं। कैसी बनाई गई हैं रेखाएं? लाल और काले रंग में बनाई गई हैं। चंबा के बाद चलते हैं कुल्लू। कुल्लू की अगर बात करते हैं तो सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है वो JC फ्रेंच को जाता है। कुल्लू को JC फ्रेंच ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट जो 1931 में लिखी जाती है, इसमें कुल्लू कलम का उल्लेख किया है। कलम मतलब शैली हो जाता है मित्रों, याद रखना है। कुल्लू का प्राचीन नाम कुल्टा या फिर कुल्ट रहा है, ये भी खूब पूछा जाता है। क्या नाम था? कुल्टा या फिर कुल्ट देखने को मिल जाता है। कुल्लू का पुराना नाम है। राजा मान सिंह 1688 से 1718 तक जो है राज्यकाल में बसोहली के चित्रकार कुल्लू आकर के बस गए थे। तो राजा मान सिंह जो है बसोहली से कुल्लू आकर के बस जाते हैं 1688 से 1718 तक जो है वो शासनकाल करते हैं। राधा कृष्ण कुंज में नामक चित्र जो है ये कुल्लू कलम का प्रारंभिक विकास दर्शाता है। कुल्लू काल का सबसे स्टार्टिंग वाला दृश्य दर्शाता है। एक दृश्य दर्शाते हैं, राधा कृष्ण कुंज में है, ऐसा दृश्य दर्शाया गया। यही आपका दृश्य है, आप देख सकते हैं। एक साइड भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं लीलाधर और एक साइड राधा जी खड़ी हुई है। ऐसा दृश्य ये कुल्लू शैली का दृश्य है मित्रों। आगे बढ़ें तो कहा जाता है राजा जगत सिंह वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। किस संप्रदाय के? वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे और उन्होंने वैष्णव धर्म को कुल्लू में प्रोत्साहन दिया और रघुनाथ जी की प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण भी करवाया। राजा प्रीतम सिंह को कुल्लू कलम का उन्नायक और प्रेरणा स्रोत माना जाता है। कुल्लू शैली में शीश महल की दीवार पर त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र सजनू के हाथ का बना हुआ है। कुल्लू शैली में शीश महल की दीवार पे आपके त्रिपुरा सुंदरी दृश्य है और ये सजनू के हाथों का बना हुआ है। सन 1810 ईस्वी की हमीरहट सजनू ने राजा ईश्वरी सेन को भेंट में दी थी। 1810 ईस्वी की हमीरहट जो है वो सजनू ने राजा ईश्वरी सेन को भेंट में दी थी। और आगे बढ़ें तो कुल्लू कलम के चितेरा भगवान क्या है? भगवान ने राजा विक्रम सिंह के लिए भागवत पुराण और मधु मालती विषयक चित्रमाला को तैयार किया था। तो कुल्लू कलम का कौन सा चितेरा है जो भागवत पुराण का दृश्य बनाया है विक्रम सिंह के लिए? उसका नाम भगवान है, याद रखना। या मधु मालती के लिए जो है रचना किसने बनाई है? तो विक्रम सिंह के लिए मधु मालती विषय की चित्रमालाएं भगवान ने ही बनाई है। और आगे बढ़ा जाए तो कहा जाता है कुल्लू शैली के चित्रों के विषय जो है वो कैसे रहे? राधा कृष्ण रहे हैं, रामायण महाभारत रहे हैं, शिकार रहे हैं, युद्ध के दृश्य रहे, पतंग और कबूतर उड़ाती स्त्रियां आदि जो है ये सब आपके कुल्लू शैली के चित्र बताए जाते हैं। तो ये कुछ खास बात कुल्लू शैली के लिए हो गई, वही जो JC फ्रेंच के द्वारा प्रकाश में लाया गया था। और हिमालयन आर्ट में सबसे पहले कुल्लू शैली के बारे में जानकारी मिलती है। अब कुछ बात गढ़वाल शैली के करते हैं। गढ़वाल शैली का संस्थापक जो है वो कनकपाल था। गढ़वाल शासक
बलभद्र शाह ने एक भव्य राजमहल का निर्माण करवाया और उसी में एक चित्रशाला भी बनवाई। राहुल सांस्कृत्यायन ने अपनी पुस्तक हिमालय परिचय में मौलाराम के वंशजों का जो है परिचय दिया है। औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली से गढ़वाल आने वाले मौलाराम के पूर्वजों द्वारा गढ़वाल शैली में प्रवेश हुआ था। गढ़वाल के कलाकार मौलाराम के समकालीन चित्रकार माणुकू और चैतू शाह जो मौलाराम के भाइयों में से थे, वो गढ़वाल शैली के समकालीन कलाकार होते हैं, याद रखना है। मौलाराम ने गढ़ राजवंश का इतिहास नामक एक ग्रंथ की रचना भी कर दी थी, याद रखना है। पूछा जाता है गढ़ राजवंश का इतिहास किसने लिखा, तो मौलाराम का नाम लिया जाता है। एक रचना मित्रों बहुत फेमस होती है, गोवर्धन धारण किए हुए श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण आप देख रहे हैं, बीच में खड़े हुए हैं, गोवर्धन पर्वत को एक उंगली से धारण किए हुए हैं। इधर गऊ हैं, गौशालाएं हैं, बाल हैं, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। पूरा दृश्य बढ़िया से उकेरा गया है। ये रचना जो है गोवर्धन धारण वाला गढ़वाल शैली की रचना मौलाराम के द्वारा बनाई जाती है। वही मौलाराम जो गढ़ राजवंश का इतिहास भी लिखते हैं। गोवर्धन धारण नामक चित्र जो है मौलाराम द्वारा चित्रित है और गढ़वाल शैली का सबसे बढ़िया वाला चित्र बताया जाता है, यानी उत्कृष्टतम चित्र बताया जाता है। चित्रकार मणुकू और चैतू शाह के बनाए चित्र जो है वो टिहरी के संग्रहालय में आपको सुरक्षित देखने को मिल जाएंगे। मणुकू ने बिहारी सतसई और गिद्ध गोविंद के सुंदर दृष्टांत चित्र बनाए और चित्रकार चैतू शाह ने कृष्णलीला संबंधी और श्रृंगार विषयक चित्रों का निर्माण बहुत बढ़िया से किया है। तो चैतू शाह कैसा चित्र बनाए, कृष्णलीला संबंधित और श्रृंगार विषयक चित्र बनाए, जबकि मणुकू ने कैसे रचना बनाई, तो बिहारी सतसई और गिद्ध गोविंद के सुंदर चित्र बनाने का काम किए हैं। तो ये गढ़वाल शैली के चित्रों की बात हो गई। अब गढ़वाल के बाद आगे बढ़ते हैं, मंडी शैली के बारे में देखते हैं। मंडी कलाविद जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में मंडी के राजा सिद्धसेन का चित्र जो है वो प्रकाशित किया है। किसने? जेसी फ्रेंच ने। कांगड़ा का मूल निवासी 1808 ईस्वी के आसपास जो है सजनू नामक चित्रकार कुल्लू से मंडी आकर के बस जाता है। मंडी में सजनू ने हिंदी काव्य हमीरहट पे आधारित 21 चित्रों की एक चित्रावली तैयार की और ईश्वरी सेन को भेंट कर दी। तो आपसे खूब पूछा जाता है मंडी का कलाकार सजनू हमीरहट के कितने चित्र ईश्वरी सेन को दिए, तो 21 चित्रों का आंसर बनता है, याद रखना। और आगे पूछा जाएगा, कहा जा रहा है मित्रों राजा जालिम सिंह काली के उपासक थे। इन्होंने जाल्प तथा टरना की काली मंदिरों में भित्तीय चित्रों का निर्माण भी करवाया था। किसने? जालिम सिंह ने। मंडी शैली में मोहम्मदी यानी मोहम्मद बख्श चित्रकार के बनाए चित्र जो है अत्यंत सराहनीय है। तो मंडी शैली में मोहम्मदी वाला चित्र ज़्यादा सराहनीय है। राजा केशव सेन का रूप चित्र जो है वो मंडी शैली का सबसे प्राचीन चित्र बताया जाता है और उपलब्ध चित्र भी यही है। मंडी शैली पे बसोहली शैली का आरंभिक प्रभाव पड़ा है। और आगे बढ़ें तो कहा जाता है राजा समर सेन नहीं लिखा है, शमशेर सेन लिखा है। तो राजा शमशेर सेन के एक बच्चे को प्यार करते हुए दर्शाया गया है और ये मंडी शैली का उत्कृष्ट चित्र बताया जाता है। राजा शमशेर चंद्र एक बच्चे को प्यार कर रहे हैं। कौन सी शैली का फेमस चित्र है मित्रों? तो ये मंडी शैली का फेमस चित्र बताया जाता है, उत्कृष्ट चित्र बताया जाता है। एक रचना आपको दिखाते हैं, रचना बहुत अच्छी है, बहुत फेमस रचना है मित्रों। और अगर इस रचना की हम बात करते हैं तो ये रचना है राजा समरसेंद्र बच्चे से प्यार कर रहे हैं, वही वाली रचना है। राजा समरसेंद्र आप देखते हैं मित्रों, ये लेटे हुए हैं और ये बच्चा है, प्यार करने का मुद्रा दर्शाया गया है। इधर सब इनके दरबारी खड़े हुए हैं। दृश्य बहुत अच्छा है, मंडी शैली का अच्छा दृश्य बताया जाता है। आगे बढ़ें, जम्मू और कश्मीरी शैली के बारे में देखते हैं मित्रों। अगर जम्मू और कश्मीरी शैली की बात करते हैं तो जम्मू राज्य जो है गुलेर से 100 मील उत्तर पश्चिम, ये दिशा पूछा गया एक बार टेस्ट में, तो याद रखना है। जम्मू राज्य गुलेर से 100 मील उत्तर पश्चिम की ओर स्थित था। जम्मू के आरंभिक चित्र बसोहली शैली के बने हुए बताए जाते हैं। चित्रकार नैनसुख ने जम्मू दरबार में रह करके चित्र बनाया, जो कि जम्मू शैली का प्रमुख चित्रकार भी रहा। कौन? नैनसुख। जम्मू शैली के चित्र जो है वो बिरहणी मृग के साथ हैं, राधा कृष्ण स्त्री भजन सुनाते हुए, ये सब दृश्य आपके जम्मू शैली के बढ़िया दृश्य बताए जाते हैं। जम्मू शैली पर सिखों का प्रभाव भी दिखाई दे जाता है। तो सिखों का प्रभाव भी कहाँ पे है? जम्मू शैली में है। कश्मीर शैली के जन्म तथा विकास में हंसराज कलाकार ने अपना योगदान दिया है। तो हंसराज कलाकार किसके योगदान के लिए जाना जाता है? कश्मीर शैली के जन्म और विकास के लिए जाना जाता है।
16वीं शताब्दी में लामा तारानाथ ने कश्मीर के राजहंस चित्रकार का उल्लेख भी किया था और जम्मू चित्रकला का स्वर्ण युग राजा बलवंत सिंह का समय बताया जाता है। कश्मीर शैली में सन 1740 ईस्वी का जो चित्रित चित्र है महाराजा गुलाब सिंह का है। ये बहुत अच्छा रचना है मित्रों, महाराजा गुलाब सिंह वाला। और कश्मीर की पश्मीना सालें जो है वो विश्व फेमस हैं। साल जो ठंडी में यूज किया जाता है उसको जो है पश्मीना की सालें कश्मीर की ज़्यादा फेमस हैं, याद रखना है। अब पुंछ की चित्रकला की अगर बात करते हैं तो पुंछ नगर जम्मू से सुदूर उत्तर पश्चिम में स्थित था। जैसे आपने अभी जम्मू देखा तो गुलेर से किधर था, उत्तर पश्चिम में 100 मील दूर था। ऐसे पुंछ नगर जो है ये जम्मू राज्य से उत्तर पश्चिम में स्थित था। और 1760 ईस्वी के पश्चात गुलेर शैली का एक चित्रकार जो है पुंछ में आकर के बस गया है। WG आर्चर महोदय द्वारा प्रकाशित पुंछ शैली के चित्र जो है वो 1750 से 1781 ईस्वी के मध्य के बताए जाते हैं। पुंछ चित्रों की विशेषता यह है कि महिला सेविकाओं को ऊंची टोपी पहने दर्शाया गया है जो मुस्लिम परंपरा की धोतक बताई जाती है। स्त्री आकृतियां लंबी छरहरे बदन वाली और सिर गोल के साथ मस्तक ऊंचे हैं, पतली नाक है, नेत्र कलमकार है और चमक लिए हुए बनाए गए हैं जो कि पुंछ शैली की विशेषता बताई जाती है। अब पुंछ शैली के बाद हम सिख शैली को पढ़ेंगे। सिख शैली की अगर बात करते हैं मित्रों तो सिख शैली 18वीं शताब्दी में पंजाब तथा कुछ पहाड़ी राज्यों में कांगड़ा शैली जो कि समकालीन थी उसे सिख शैली के नाम से पुकारा गया। सिख शैली के मुख्य संरक्षक महाराजा रणजीत सिंह कौन रहे, महाराजा रणजीत सिंह रहे जो 1780 से 1839 तक राजा रहे। सिख शैली के कलाकारों में महाराजा रणजीत सिंह का नाम आता है। सिख सरदारों के साथ साथ अन्य सम्मानीय लोग जिसमें गुरु नानक का नाम है, सिखों के 10 धर्म गुरुओं के नाम है। 10वें गुरु गोविंद सिंह के चित्रों की बहुतायत चर्चा की गई है। गुरु गोविंद सिंह का चित्र सिख शैली में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ज़्यादा मात्रा में दिखेगा। घोड़े पे सवार गुरु गोविंद सिंह ऐसा दृश्य भी आपको सिख शैली में ही देखने को मिलेगा। जैसे ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, घोड़े पे सवार हैं और गुरु गोविंद सिंह का ये चित्र है मित्रों। सिख शैली की बढ़िया रचना बताई जाती है। सिख शैली में सन 1830-35 के बीच जो है वो जन्म साखी के भाव चित्रित किए गए हैं। जन्म साखी के भाव कहाँ चित्रित किए गए, सिख शैली में चित्रित किए गए। सिख चित्रकारों के चित्र विषय मुख्यतः जो है व्यक्ति चित्र रहे हैं और सिख शैली में पुरुषों को सिर पर पगड़ी बांधे, कलंगी लगाए और हाथों में अंग शस्त्र लिए जो है रोबीले रूप में दर्शाया गया है। अल्लाह बख्श मल्लाराम सिख शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक रहे हैं। यह नाम भी आपको याद रखना है। कुछ खास बात बिलासपुर की चित्रकला के लिए कर लेते हैं। बिलासपुर कलम का इतिहास जो है राजा दीपचंद जो 1650 से 67 तक राजा रहे, इनसे आरंभ होता है बिलासपुर कलम का इतिहास। और औरंगजेब कालीन कुछ मुगल चित्रकार अन्य पहाड़ी रियासतों की भांति अन्य पहाड़ी रियासतों में भी पहुंचते हैं, यानी बिलासपुर में भी पहुंचते हैं। बिलासपुर शैली में राजा अमरचंद्र के समय में सर्वाधिक उन्नति होती है क्योंकि वह स्वयं एक कलाकार रहा है। तो राजा अमरचंद्र के टाइम बिसालपुर जो है बिलासपुर शैली ज़्यादा फेमस हो जाती है। और राम दरबार का चित्र बिलासपुर शैली में राजा अमरचंद्र ने स्वयं को चौमर के लिए चित्रित किया है। तो राम दरबार वाला चित्र बिलासपुर शैली का है, बढ़िया चित्र है और अमरचंद्र के द्वारा ही बनाया गया है। तो ये कुछ खास बातें थी।